परम पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक गौतम मुनि सद्गुणाकर तपोके श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, तत्चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात देवादि देव मेरे चरण पढ़ूं मैं तेरे, मैं तो 84 फेरे मुक्ति के दाता महावीर जियो मेरे, मुक्ति के दाता उपस्थित देवानुग्रहियों, प्रभु महावीर ने जगत के समस्त जीवों को दुख से छुटकारा पाने के लिए और शाश्वत सुख प्राप्त करने का सुंदर राजमार्ग बताते हुए समझाया कि जो भी प्राणी इस जीवन में 18 पापों का सेवन करता है वो अपने जीवन को भारी बनाता है, और जो 18 पापों का त्याग करता है वो अपने जीवन को हल्का बनाता है। बात चल रही थी कि 18 पाप स्थानों में तीसरा पाप अदतादान का बताया गया है। अदतादान 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अदत प्लस आदान, और भगवान समझा रहे हैं कि अदत का मतलब नहीं दिया हुआ और आदान का मतलब ग्रहण करना। किसी के द्वारा नहीं दी हुई वस्तु को ग्रहण करना अदत आदान का पाप कहलाता है। वर्तमान में ये प्रॉब्लम, ये समस्या और ये अदत आदान का पाप एक आम बात हो गई है। साधुओं के लिए तीसरे महाव्रत में चोरी करने का, बिना आज्ञा कोई वस्तु लेने का, जीवन पर्यंत 3 करण और 3 योग से त्याग किया जाता है। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं और मन वचन काया से। श्रावकों में भी और श्राविकाओं में भी अदतादान का त्याग होना बहुत जरूरी है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनकी आदतें ऐसी पड़ी हुई है कि वो अदतादान के बिना रह नहीं सकते। जैसे जो व्यापारी वर्ग है वो भी चोरी करते हैं। कौन सी चोरी करते हैं? टैक्स की चोरी करते हैं। इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, जीएसटी में जितना बस चले, सरकार कितने भी कानून और नियम निकाले, लेकिन बढ़िया और व्यापारी इतने तेज होते हैं कि उन नियमों में भी गली निकाल देते। तो चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो, चोर को सहायता दी हो, राज्य विरुद्ध काम किया हो और कूड़ा तोड़ कूड़ा मार किया हो, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, अदतादान के अंतर्गत। मैंने संसार पक्ष में आंखों से देखा, 1 करोड़पति परिवार के मुखिया को गांव की औरत बहन जो गांव में रहने वाली थी, वो घर के घीने का घी बना करके बरनी भर करके लाती थी, और सेठ साहब के वहां अकाउंट चलता था और मैं वहीं खड़ा था, और बरनी को तोला गया, लगभग आधा किलो का वजन उसको कम बता करके हिसाब कर दिया गया। मैं देखता रह गया, मैंने कहा गजब है, ये महिला तो अनपढ़ है, लेकिन उस व्यक्ति के मन में अदतादान की जो आदत पड़ गई, महाचोरी की जो आदत पड़ गई है, ये जीवन को बिगाड़ने वाली होगी।
तरह से जो सोने चांदी के व्यापारी होते हैं, अनेक बार चोरी का माल भी वो खरीद लेते हैं। कोई तो अनजान में खरीदते हैं और किसी को पता होने के बाद भी खरीद लेते हैं। और चोरी कोई करता है उसकी सहायता करना। और राज्यगत काम कौन सा हुआ? इनकम टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी आदि की चोरी करना। और इस तरह की स्थिति हमारे निकाचित कर्मों का बंद करती है। और कभी हमने सोचा नहीं हम ये चोरी किसके लिए कर रहे हैं? घर के लिए, परिवार के लिए और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो चोरी कर रहे हैं उसका कर्म का फल किसी न किसी भाव में अवश्य भोगना पड़ेगा। और यहाँ तक कि साधु साध्वी तो यदि किसी स्थान पर रुकते भी हैं तो सबसे पहले उस स्थान के मालिक की आज्ञा लेते हैं और पूछते हैं क्या हम यहाँ ठहर सकते हैं, क्या आपकी आज्ञा है, तो ही हम आप प्रवेश करते हैं, अन्यथा साधु साध्वी को वहां पर रुकने का भी अधिकार नहीं है। तो श्रावक श्राविका कम से कम अधिकादान के पास से तो बच जाए। एक इतिहास में नाम आता है अंबर सन्यासी का। और वो अंबर सन्यासी था तो श्रमणोपासक लेकिन सन्यासी था। न तो पूरा जैन धर्म मानता था और न पूरा वैष्णव धर्म मानता था, लेकिन उसकी विशेषता थी कि वो श्रमणोपासक की तरह 12 व्रतों का पालन करता था और बेले बेले पालना करता था। बेले बेले पालना करते करते उसके अंदर कुछ लब्धियां आ गई, कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई। एक तो वेक्रिय शक्ति की और एक अवधि ज्ञान। और आप जानते हो ना वेक्रिय शक्ति का मतलब क्या होता है? जिसमें जो चाहे वो रूप धारण कर ले और पारे की तरह भी हमको बना दे, वापस इंसान बना दे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, फिर वापस को साबत तैयार कर दे। इसका नाम होता है वेक्रिय शक्ति। और एक होता है अवधि ज्ञान, जो एक निश्चित सीमा तक वहां के सारे स्थानों की परिस्थितियों का ज्ञान हो जाता है, उसका नाम होता है अवधि ज्ञान। तो अंबर सन्यासी को वेक्रिय शक्ति भी प्राप्त थी और उसको अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो गया तपस्या की वजह से। और इतनी शक्ति थी कि अकेला एक व्यक्ति 100 रूप धारण कर लेता और 100 जगहों से गोची लेकर के आ जाता। उसके इस साधना के चमत्कार से लोग इतने प्रभावित हुए कि 700 व्यक्तियों ने उस व्यक्ति के पास से संन्यास ले लिया। और जब संन्यास ले लिया तो अंबर सन्यासी की विशेषता थी कि अचित हो चाहे सचित हो वो तो ले सकते हैं। अंबर सन्यासी की बात कर रहा हूं, साधु साध्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उसका नियम था कि सचित अचित तो ले सकते हैं, लेकिन बिना आज्ञा के कोई वस्तु हम नहीं लेंगे, भले प्राण चले जाए। और कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन जाई। नियम था भले प्राण चले जाए, लेकिन हम बिना आज्ञा की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे। अब वो रास्ते में जा रहे हैं, 700 सन्यासी अंबर सन्यासी के साथ में जा रहे हैं। साथ में जो पानी था वो पानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। जंगल में भटक गए और गजब की प्यास लग रही थी, लेकिन पास में गंगा नदी भी बह रही थी। गंगा नदी में वो चाहते ना तो सचित पानी तो ले ही सकते थे, कि उनका नियम था कि सचित हो चाहे अचित, लेकिन बिना आज्ञा के नहीं लेना। अब गंगा नदी बह रही है, पानी कलकल छल छल बह रहा है, लेकिन कोई आज्ञा देने वाला नहीं है कि आप गंगा का पानी पी लो। वो अपने नियम पर अडिग थे, मजबूत थे, और इतने मजबूत थे कि प्यास करते करते प्यास के मारे प्राण उड़ने की स्थिति आ गई। तो सभी ने अंतिम स्थिति जान करके और उन्होंने अनशन व्रत ग्रहण कर लिया।
पापों की आलोचना की, प्रायश्चित किया, और वो 700 सन्यासी और उनका गुरु अंबर सन्यासी 700 ही क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। लेकिन मरने के बाद में वो कहां गए, 5वें देवलोक में गए। इसकी वजह से अद्यतादान के नियम का पालन करने की वजह से, कि अद्यतादान हम किसी भी हालत में बिना मांगी, बिना दी हुई आज्ञा की वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि आजकल अद्यतादान के अनेक रूप हो गए हैं। जैसे कालिक सूत्र में फरमाया, तब वेणे वय तेने, तब तेने वय तेने, रूप तेने ये जे नरे, आयार भाव तेने ये कुत वही देव किविसम। अर्थात बहुत से लोग तब की चोरी करते हैं। कई भाई बहनों को पता नहीं होगा तो समझ लें। एक पतले दुबले व्यक्ति को देखा और देख करके सामने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई साहब आप इतने पतले दुबले तपस्या बहुत करते हो क्या? जबकि वो मस्ती से ढाक के खाता था। तो क्या बोला कि भी तपस्या तो अच्छी रहती है, तपस्या तो करनी चाहिए। उसने अपनी बात को कैसी प्रकट की कि मैं तपस्या करता हूं। इसको बोलते हैं तप का चोर। और दूसरा आता है वय तेने, वाणी का चोर। आपको क्या प्रवचन देना आता है? हाँ, मैं बहुत अच्छा प्रवचन दे सकता हूँ। मेरे गुरु तो क्या देते हैं, मैं उनसे भी अच्छा दे सकता हूँ। और आता जाता कुछ नहीं, उसको बोलते हैं वाणी का चोर। इस तरह से कोई व्यक्ति किसी का भजन बनाया हुआ है और उस भजन में स्वयं का नाम लगा दिया, वो भी किसमें आता है, चोरी में आता है। और उसके बाद में बताया रूप तेने, रूप का चोर है तो निम्न गति का, निम्न जाति का, और अपने आप को उच्च जाति का प्रमाणित करने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति क्या होता है, जाति का चोर होता है। और भगवान कहते हैं कि इस तरह की जो स्थिति करने वाले होते हैं, वो व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो आचार का चोर होता है, आचार का पालन तो नहीं करता है और बाहर दिखाता है कि मैं तो बहुत बड़ा आचार का पालन करने वाला हूं। वो व्यक्ति भी आचार का चोर कहा जाता है। और जब कई बातचीत चलती है, आज आपने प्रवचन में क्या सुना, तो व्यक्ति बोला, अरे कि जो महाराज ने फरमाया ना, वो तो मुझे पहले से आता था। ये भाव का चोर, मन के भाव ही ऐसे हैं। तो जो व्यक्ति तप का चोर होता है, वाणी का चोर होता है, रूप का चोर होता है, भाव का चोर होता है, आचार का चोर होता है, वो व्यक्ति अद्यतादान के पाप का दोषी कहा जाता है, जिसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और ज्ञानी पुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसने लॉटरी का टिकट भी खरीदा, किसी ने जुआ भी खेली, किसी ने सट्टा भी खेला, किसी ने परीक्षा में नकल भी की, कहीं पर गार्डन के अंदर फल फूल पत्ती भी तोड़ा बिना आज्ञा के, ये सब किसमें आते हैं, अद्यतादान के अंतर्गत में आते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि यदि आवश्यकता से अधिक वस्तु भी आप खरीदते हैं तो भी वो आपको चोरी के अंतर्गत आता है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं कि चोरी करते क्यों हैं? ज्ञानी पुरुष का चिंतन चलता है कि लोग चोरी करने की आदत क्यों डाल देते हैं। इसका मूल कारण है, एक तो ज्ञानी पुरुष ने बताया लोभ, एक तो लोभ के कारण चोरी करते हैं, दूसरा बताया मजबूरी के कारण चोरी करते हैं, तीसरा बताया अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए चोरी करते हैं, और किसी की आदतन हैबिचुअल हो जाते हैं चोरी करने। मैंने व्यावरण में आंखों से देखा, एक महिला सब्जी लेने रोज आती थी और साथ में थैला लेकर के आती थी कपड़े का, और वो पूछती भाई क्या सब्जी क्या भाव है, मैंने आंखों से देखा है। और वो सब्जी छांटने के लिए शुरू होती, और वो सब्जी बेचने वाला तो बिजी रहता, सुबह सुबह भीड़ बहुत रहती थी। अब वो सब्जी छांट रही है और 2-3 पीस अपने थैले में डालती है, 2-3 पीस बाहर साइड में रखती है।
इस तरह की वो क्या करते हैं, चोरी करके लोगों को इस तरह से पागल बनाते हैं और अपने आप को अच्छा मानने की कोशिश करते हैं। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मन में लोभ होता है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जहाँ पे प्रभावना मिलती है तो एक के अलावा उससे ज्यादा भी लेने की भावना रहती है, क्योंकि उनकी आदत क्या है, लोभ की होती है। और मजबूरी, खाने को अन्न नहीं है, भूखा मर रहे हैं। और जब आपको पता कोई आदमी बेरोजगार होता है और भूखा मरता है तो वो कोई ना कोई गंदी आदत सीखता है। और पेट भरने के लिए, क्योंकि अन्न की काया है, पेट भरने के लिए उसको कोई ना कोई हथकंडा अपनाना पड़ता है और वो चोरी कर करके अपना पेट पालता है। रोज अखबारों में आप पढ़ते होंगे, किसी ने पीछे से शटर का ताला तोड़ दिया, किसी ने पीछे की दीवार तोड़ दी और रात को उन्होंने चोरी की, आराम से चोरी को अंजाम दिया। इस तरह की चोरी करने वाले लोग अपने इस भव को भी बिगाड़ते हैं और आगे के भव को भी बिगाड़ते हैं। और ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं कि मूल कारण अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। जहाँ जहाँ अभाव होता है वहाँ आदमी का स्वभाव बिगड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में अभी से संस्कार डालो कि वो किसी भी वस्तु को बिना किसी की अनुमति के नहीं उठाए। एक छोटा बच्चा था और वो स्कूल से कभी पेंसिल, कभी रबर, कभी पेन, कभी डिब्बी, ज्योमेट्री बॉक्स वो चुरा चुरा करके लाता था। और उसकी माँ बड़ी खुशी से, वाह बेटा आज तो बहुत अच्छी चीज लाया, अच्छी पेंसिल लाया, अच्छी डिब्बी लाया, और उसको प्रोत्साहन देती है। और वो बच्चा चोरी में आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे जो जो बड़ा होता गया और वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। और ये भी आपको पता है ना कि चोर कब तक चोर नहीं होता है, जब तक पकड़ में नहीं आता है। जब तक पकड़ में नहीं आता है वो अपनी मस्ती से काम करता है, और जब पकड़ में आ जाता है उस दिन वो चोर डिक्लेयर हो जाता है। तो वो जब बड़ा चोर बन गया वो पकड़ में आ गया, राजा के पास गए और उनको फांसी की सजा का हुक्म करा। चोरियां करके कोई व्यक्ति अपने आप को महान समझता है तो यह उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने समझाया कि खुले आम आजकल दिन के उजाले में काले धंधे हो रहे हैं, सब जानते हैं लेकिन बड़े बड़े अंधे हो रहे हैं। सत्य सिर को धुन रहा है, झूठ फल रहा है। थानेदार चोर से पूछता है, भैया आपका धंधा कैसा चल रहा है। ये आज की वास्तविक स्थिति है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं, जो पाप अथार भोगेगा, जो पाप अथार भोगेगा, कर्मों का भार बढ़ाएगा, कर्मों का भार बढ़ाएगा, जो पाप
लक्ष्य होना चाहिए। आज के दिन हमें ये प्रण करना कि हे परमात्मा, आज से पहले जो मेरे से चोरी हुई है, जो मैंने कोई बिना आज्ञा वस्तु ली है और मैंने किसी की वस्तु ली हो, लेते हुए को मैंने सपोर्ट किया हो और अनुमोदना की हो, तो आज से पहले के मेरे सारे पापों का मैं बारंबार विचार में निवृत्त करता हूँ। इसलिए हम 18 पापों से बचेंगे तो हम कर्मों के, अशुभ कर्मों के बंधन से भी बच सकते हैं। हम बात बात पर चोरी कर लेते हैं, बिना पूछे वस्तु को उठा लेते हैं। भगवान ये संदेश फरमा रहे हैं कि किसी की वस्तु को बिना आज्ञा लेना अपराध है। इसलिए हमें अपराधी नहीं बनना है, अपराध की श्रेणी में नहीं आना है। और ये मुझे बताइए कि 18 पापों का त्याग मनुष्य ही कर सकता है या क्रिएंस भी कर सकते हैं, नरक के जीव भी कर सकते हैं क्या? कौन कर सकता है? सिर्फ मनुष्य ही समझ सकता है। और मनुष्य समझने के बाद भी गलती करे तो वह उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसलिए अपनी बात को अंत में 2 लाइन लेकर पूरी करता हूँ। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जब अनमोल है, इसकी कीमत समझ जाओ। चातुर्मास की पावन वेला में हमें आज इस बात का प्रण लेना है कि 18 पापों में से हम अद्यतादान का सेवन आज से नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, भले धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। और इस पाप से बचने का जो भी प्रयास करेगा, जो प्रयत्न करेगा, क्योंकि जो जागेगा वो पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम शुभ कर्म करें, अद्यतादान के पाप से बचें, तो हम अनेक अनेक दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन को सफलतम बना सकते हैं और आने वाले भोग को उज्जवल बना सकते हैं। जो भव्यप्राणी 18 पापों में से इस अद्यतादान के पाप का त्याग करने का प्रयास करेगा, उसका यहाँ वहाँ सर्वत्र आनंद अनंत करुणा के सागर, ज्ञान के भंडार, जन जीवन को सुखी बनने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्पित करने के पश्चात मेवाड़ भवन में गुरु अमदेश सौभाग्य मदन एवं कमल कन्हैया के प्रतिनिधि बनकर चातुर्मास करने के लिए श्रद्धेय उपप्रवर्तक
कमल कुल दिवाकर विनय मुनि जी महाराज साहब थाना 5 का आपके क्षेत्र में पधारना हुआ है। गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के शब्दों में उन्हीं के भजन की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। आप सभी उन पंक्तियों को गुनगुनाएं। हर पंक्ति के अंदर अनुपम और अद्भुत शिक्षा उन महापुरुषों ने हमको दी है। दिल तोल तोल कर बोल वचन अनमोल बोल मृदुवाणी जिससे सुधरे जिंदगानी जिससे सुधरे जिंदगानी तलवार के मिट जाए झटके तलवार के मिट जाए झटके नहीं मिटे वचन जो हिय खटके नहीं मिटे वचन जो हिय खटके दिल चीर चीर कर रहे हरा बिन पानी जिससे सुधरे जिंदगानी जिससे सुधरे जिंदगानी है वचन वचन में भेद बड़ा है वचन वचन में भेद बड़ा एक वचन करे नूतन झगड़ा एक वचन करे नूतन झगड़ा एक वचन है अमृत घूंट सरस रस पानी जिससे सुधरे जिंदगानी जिससे सुधरे जिंदगानी झूठी भाषा का पाप तजो झूठी भाषा का पाप तजो और मर्म वचन संलाप तजो और मर्म वचन संलाप तजो कौरव पांडव के युद्ध की जड़ पहचानी कौरव पांडव के युद्ध की जड़ पहचानी जिससे सुधरे जिंदगानी जिससे सुधरे जिंदगानी वाणी में अमृत स्रोत बहे वाणी में अमृत स्रोत बहे सुनने वाले का हृदय चहे सुनने वाले का हृदय चहे बोलो वह वाणी कुमुद जगत कल्याणी बोलो वह वाणी कुमुद जगत कल्याणी जिससे सुधरे जिंदगानी जिससे सुधरे जिंदगानी दिल तोल तोल कर बोल वचन अनमोल बोल मृदुवाणी जिससे सुधरे जिंदगानी जिससे सुधरे जिंदगानी तो हमारे जीवन में समझ में आ जाता है तो हम परमात्मा के एक एक वचन को परमात्मा के एक एक संदेश को ध्यान के साथ सुनकर अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का हम अपने जीवन में संकल्प लेकर के चलेंगे। भाग्यशालियों, परमात्मा के वचन और गुरु की वाणी सचमुच
जब जब सुनने का अवसर मिले व्यक्ति को सारे काम छोड़ करके परमात्मा की वाणी सुनने का लाभ ले लेना चाहिए। मुझे कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। गोरेगांव संघ के इधर मलाड, कांदीवली, बोरीवली, अंधेरी और आगे के सारे क्षेत्र, चाहे वो विले पार्ले हो, चाहे वो सांता क्रूज हो, जहां के भाग्यशाली श्रावक और श्राविका रोज आकर के परमात्मा की वाणी का आनंद लेते हैं और अपने मेवाड़ भवन के गौरव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो अपने संघ का गौरव बढ़ाता है, जो परमात्मा के शासन का गौरव बढ़ाता है, वह अपना गौरव अपने आप बढ़ा लेता है। आइए भाग्यशालियों, हम परमात्मा के वचनों को, गुरु की वाणी को ध्यान के साथ सुनेंगे। नींद लेने वाला व्यक्ति प्रवचन को ऊपर ऊपर से निकाल देता है, परंतु सावधान रहकर के सुनने वाला व्यक्ति एक एक बात को ध्यान से सुनेगा और जो ध्यान से सुनेगा वो दूसरों को जाकर के भी प्रवचन की कुछ बातें सुना सकता है, बता सकता है। इसलिए सभी को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। बात अपने यहाँ पर चंपक सेठ की प्रारंभ की गई है। जीव दया के लिए, अभय दान के लिए चंपक सेठ का जीवन चरित्र हमें अपने जीवन में बहुत प्रेरणा देता है। आइए उसी कथानक को हम आगे बढ़ाते हैं। करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, देश मनोहर मालवो सरे नगरी बड़ी उज्जैन, राजा राज करे जहाँ विक्रम, राजा राज करे जहाँ विक्रम, प्रजा में सुख चैन हो करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, 52 भैरू 64 योगिनी सखरा नदी के तीर, महाकाल गणपति हर सिद्धि सायक आज वीर हो करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, उसी नगर में जीवो सेठ रहे धन भरिया भंडार, मुल्का में दुकाना उसकी, मुल्का में दुकाना उसकी, बड़ा नामुनदार हो करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी। भाग्यशालियों, इस जम्बू द्वीप के भट्ट क्षेत्र में उज्जैनी नगरी अपने आप में बहुत प्रसिद्धि लिए हुए है। बच्चा बच्चा जिस नगर के नाम से परिचित है, ऐसी उज्जैनी नगरी के अंदर विक्रमादित्य नाम के राजा राज्य करते थे और उस उज्जैनी की कुछ छटा यहाँ पर बताते हुए कहा कि जहाँ पर 52 भैरू 64 योगिनी और महाकाल गणपति हर सिद्धि आदि बड़े बड़े देवस्थान जहाँ पर बने हुए हैं और उसी के समीप एक छपरा नाम की नदी आई हुई है जो मालवा के अंदर प्रसिद्ध नदी गिनी जाती है। जैसे गंगा यमुना का नाम गौरव से लिया जाता है,
वैसे ही मालवा में सफरा नदी अपने आप में जन जीवन को आप्लावित करती हुई, जन जीवन में आनंद देती हुई उस नगरी के बाहर सफरा नदी बह रही थी, जहां पर हर व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता था। उस उज्जैनी नगरी के अंदर जीवा सेठ नाम का एक सेठ रहता था। सचमुच बंधुओं, सेठ शब्द उस व्यक्ति के लिए लगता है जो अपने जीवन में सेठाई रखता है। सेठ जीरो मोटो के घर में राखे रोटियारी जेठ, दीन दुखियारा भरे पेट, उनको कहिए नगर सेठ। सचमुच बंधुओं, जीवा सेठ पूरे उज्जैनी के अंदर जिनका नाम था, विक्रम राजा की राजसभा में जिनको आसन मिलता था, जिनको वहां पर सम्मान मिलता था, ऐसा जीवा सेठ उस उज्जैनी नगरी में रहते थे और भरे हुए भंडार जिनके पास थे और अपनी संपत्ति का, अपनी लक्ष्मी का दोनों हाथों से सदुपयोग करते थे। जिन्हें पुण्य से लक्ष्मी मिली है, वो अपने पुण्य और परमार्थ के क्षेत्र में लक्ष्मी का उपयोग करता है तो पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय करता है। पुण्यानुबंधी पुण्य अपने जीवन में प्राप्त करके अपने भावी जीवन को परम आनंदमय बनाने वाला होता है। जीवा सेठ भी अपने पूरे नगर वासियों के लिए हमेशा दुख सुख में काम आता था। ऐसे उस जीवा सेठ के परिवार में सेठानी है धारणी सरे पतिव्रता सुकुमार, सेठानी है धारणी सरे पतिव्रता सुकुमार, चंपक कुंवर है विद्यासागर, चंपक कुंवर है विद्यासागर, शशि सम शोभे भाल हो करुणा दिन धारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी करुणा दिन धारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी। सेठ साहब न केवल अपने नगर में ही लेकिन अपने परिवार में भी सब लोगों को आनंद देता था और उनके परिवार में, उनके घर में धारणी नाम की सेठानी थी। एक एक व्यक्ति का जीवन हमें जबरदस्त प्रेरणा देता है। धारणी का अर्थ होता है जो स्त्री के योग्य गुणों को अपने जीवन में धारण करे, उसे धारिणी कहते हैं। कई राजाओं की रानियों का नाम भी धारिणी। चंपा नगरी के महाराजा दधिवाहन, उनकी रानी का नाम भी धारिणी, जिनके उदर से चंदनबाला जैसी महासती ने जन्म लिया। और श्रद्धेय गुरुदेव महामंत्री सौभाग्यमणि जी महाराज साहब अपने संघ में, अपनी संप्रदाय में बहनों के मंडल का नाम ही चंदनबाला महिला मंडल। पूरे मेवाड़ के अंदर हर क्षेत्र में महिला मंडल का नाम चंदनबाला के नाम से शुरू होता है। और सचमुच परमात्मा के शासन की जितनी प्रभावना चंदनबाला ने की, उतनी गौतम स्वामी ने भी नहीं, क्योंकि गौतम स्वामी तो 14,000 थे और चंदनबाला 36,000 साधवियां थी। सचमुच में साधवियां भी एक से एक बढ़कर के होती है, जो शासन की प्रभावना में अपना योगदान करती है, स्वयं के जीवन को संयम के साँचे में ढालते हुए पूरे संघ को धर्म का मार्गदर्शन करती है। परमात्मा के संदेशों को जितना अधिक चंदनबाला ने बढ़ाया, उतना संतों ने भी नहीं बढ़ाया। सचमुच ऐसे उत्तम धर्म कार्य करने वाले और अपने जीवन में अद्भुत सुंदर भावनाओं से परिचय देने वाले जो होते हैं, वो जीवन को सफल कर लिया करते हैं। बात में आपके सामने धारिणी की कर रहा। जीवा सेठ की धर्मपत्नी का नाम था धारिणी।
जिस स्त्री के अंदर 6 गुण होते हैं उनको धारिणी कहा जाता है। ये 6 गुण बताते हुए कथाकार कहते हैं, कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, क्षमा धरित्री। ये 6 गुण सचमुच में जिस स्त्री के अंदर होते हैं वो अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने वाली होती है और अपने परिवार से लेकर अपने मोहल्ले में, अपने पूरे नगर में एक अद्भुत प्रेरणा देने का काम करती है। कार्येषु मंत्री, पहला स्त्री का गुण है पति के कार्य के समय मंत्री की तुल्य उनको यथायोग्य मार्गदर्शन करने वाली, मंत्री की तरह, जैसे राजा के राज्य में मंत्री अपनी अद्भुत सेवा देता है और अपने राज्य की कुशलता से संचालन करता है, और जिस संघ का मंत्री बढ़ चढ़ करके हो वो अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करता है। हमारे श्रमण संघ के महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब थे। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा महामंत्री का पद सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब को दिया गया। 14,000 संतों में, 1400 संसदियों में उन्होंने सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने वो सद्गुण देखे कि मंत्री के रूप में अगर कोई अपनी कार्य कुशलता दर्शा सकता है तो वो है सौभाग्य मुनि। और इसलिए उन्होंने ऊना सम्मेलन के समय 1983 के आसपास की, 84 के आसपास की बात है, जब गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब मंत्री पद से वहां पूना के सम्मेलन में नवाजे गए। ऐसे मंत्री पद हर किसी को नहीं मिलता है। हमारे मेवाड़ संघ के मंत्री भाई प्रकाश जी नाहर अपने संघ में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। बात आपके सामने कर रहा हूं मंत्री की। शेखानी अपने पति के लिए मंत्री के तुल्य काम करती थी। गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने 2015 की साल में इंदौर सम्मेलन के समय 500 साधु साधियों का सदन वो महापुरुष संभालते थे। सदन की शुरुआत वो करते थे, लगभग आधा घंटा तक भूमिका बांधने में लगाते थे और फिर सभा का कार्यक्रम चालू होता था। जो ऐसे कुशल मंत्री होते हैं वो अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। बात आपके सामने धारिणी शेखानी की कर रहा हूं। जैसे जीवा सेठ का पूरे नगर में नाम था, पूरे उज्जैनी में उनका नाम था, वैसे ही धारिणी शेखानी का भी अपने आप में अपने सद्गुणों को लेकर न केवल परिवार में लेकिन अपने संघ और समाज के अंदर उनका गौरव से नाम लिया जाता था। तो स्त्री के 6 गुण में पहला गुण है कार्येषु मंत्री, अपने पति के कार्य में मंत्री की तरह सलाह देने वाली, उचित सलाह देने वाली, योग्य सेवा देने वाली जो होती है वो अपने पति के हर कार्य को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान करती है। स्त्री का पहला गुण बताया है अपने पति के हर कार्य में मंत्री की तरह अपना पार्ट अदा करे। कर्णेषु दासी, दूसरा गुण है पति के किसी भी कार्य में एक दासी की तरह उनकी सेवा में लगी रहे, उनके हर कार्य को बहुत भावनाओं के साथ संपन्न करे। पति को खाली उनकी एक नजर घूमती है और शेखानी उस कार्य को करने में अपनी भावनाओं का परिचय देती है। छोटे से छोटा काम भी अपने हाथों से करके पतिदेव को सहयोग करने वाली वो माता का पाठ अदा करती है। सचमुच माता जितना प्रेम से अपने बालक को, अपने पुत्र को जिमाती है, अपने पुत्र को भोजन कराती है, उतना भाव से स्त्री भी नहीं करा सकती। उसके मन में अनेक स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन भोजन के समय पत्नी अपने माता की तरह पतिदेव के अच्छे से अच्छा रस बने
इसके लिए केवल भोजन की तरफ ही ध्यान रखती है, फालतू की दूसरी कोई रामायण वहां पर नहीं करती है, दूसरी कोई बातें नहीं। परंतु कई बहनों की आदत होती है, जब पति भोजन करने के लिए बैठता है तब वो दुनिया भर की रामायण महाभारत करके भोजन के टाइम करती है। एक भाई साहब अपनी दुकान से, अपनी फैक्ट्री से, अपने ऑफिस सीधो घरे गयो, जब दफ्तर से छुट्टी पाई और घरे कूटता ही कड़ी सुनाई कि खांड तो फूट गई, निमक नीट गयो, घी तो आज तड़के ही घट गयो, लावनो है केरोसिन, सिरसूरो तेल खत्म हो गया है, तिरसूरो सिंगिया ताई है तुअर की दाल और मूंगरा गोबर है कोई ढवार, काले आटो भी निट जावेगा। और मारा भाई री चिट्ठी आई है कि परसों वो भी आवेगा, इन वास्ते कम से कम चावल तो चावेला, इन वास्ते जिकी जिकी चीजा चाहिए उन्हें लिखने बनाए लो एक पर्ची, और उनमें एक बात आगे लिख ली जो लावनी हल्दी ने मिर्ची, लावना है 2 बार साबुरा, कपड़ा फाट गया है बेबी और बाबूरा, इतनी चीजा कागज ऊपर टीम करिया बचे। वह धीरे से बोली मारे भी लावनी है एक साड़ी, कितनी फरमाइश। जब पति भोजन करने के लिए बैठता है तो ये सारी बातें पत्नी अपने पति के सामने रख करके उनके भोजन को जहर बना देती है, उनके भोजन को शरीर में ही नहीं लगने देती है। सचमुच वो पत्नी कह रही है लावनी है मारे भी एक साड़ी, हूँ सुनने चक्कर में पड़ गयो किया चलाऊं घर गिट्टी की गाड़ी, गाड़ी तो हूँ इन्हें कह रही हूँ, दरअसल है वो गाड़ो जिनका रास्ता में खर्चारो खाडो लागे डूंगर रातियों आडो। हे भगवान हाल तक हो जो को चोको, अब इन महंगाई ने रोको, और ये भावाना कबूतर दिन दिन आभा माई ऊंचा चढ़े, यारा कम काट नाखो और मारे घर की गाड़ी की सामने रखो। सचमुच पत्नी भोजन के समय में ये सारी बातें पति के सामने करके अपने माता का पाठ अदा नहीं कर सकती। भोजन के समय एकमात्र पति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भोजन में रहे, तभी उस भोजन का शरीर के अंदर सही परिणमन हो सकता है। स्त्री का तीसरा गुण भोज्येषु माता, कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, भोज्येषु माता और शयनेषु रंभा। शयन के समय साफ सुथरी, पति के मन को प्रसन्नता देने वाली हो, तब वो सच्चे अर्थों में अपने पत्नी का पाठ अदा करती है। क्षमया धरित्री, और क्षमा तो उसके जीवन में इतनी होती है कि जैसे धरती माता सब कुछ सहन करती है, वैसे ही पत्नी अपनी पति की हर बात को धरती की तरह क्षमावान बन करके उनके सामने पेश आती है। और धर्मेषु सहाया, बहुत मार्मिक बात कहती है। छठा गुण स्त्री का होता है धर्मेषु सहाया, धर्म में सहयोग करने वाली। यदि पति समय पर धर्म के लिए नहीं जाता है, प्रवचन के लिए नहीं जाते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते हैं, प्रतिक्रमण में नहीं जाते हैं, श्रावण भादवा में दया उपवास नहीं करते हैं, धर्म ध्यान नहीं करते हैं, विनोदी का त्याग नहीं करते हैं, जलीकन का त्याग नहीं करते हैं, तो उन सबको यह याद दिलावे धर्मेषु सहाया, धर्म में अपने पति को सहयोग करने वाली वो स्त्री अपने परिवार का गौरव बढ़ाने वाली होती है और पति के मन में अद्भुत प्रसन्नता देने वाली होती है। भाग्यशालियों, ऐसे स्त्री के 6 गुणों को अपने जीवन में जो धारण करती है, वो पत्नी अपने पति के हर कार्य में सुचारू सेवा देती हुई अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करती है। जीवा सेठ के घर में ऐसी ही धर्म पत्नी उनको मिली जिसका नाम था धारिणी। ऐसी धारिणी शेखानी अपने सुंदर सद्गुणों के द्वारा, सुंदर सद्भावों के द्वारा और अपनी उत्तम कार्य कुशलता के द्वारा पति के हर क्षेत्र में अपनी सुंदर भावनाओं का और परिवार के गौरव को बढ़ाने में हमेशा अपना सहयोग करती थी। ऐसी निष्ठावान
धर्मनिष्ठ, जिन्होंने पीहर से धर्म के और नैतिकता के संस्कार प्राप्त किए थे, सेवा और परमार्थ के संस्कार लेकर के आई थी, ऐसी संस्कारवान वो सेठानी संतों के प्रवचन में जाना, संतों की वाणी श्रवण करना, स्वाध्याय करना, गुरु भगवंतों की सेवा करना और अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छे से पेश आना, तब वह अपने जीवन को श्रेष्ठ और पावन बनाने वाली होती है। भाग्यशालियों, ऐसे धार्मिक सेठानी के उदर में एक पुण्यशाली, भाग्यशाली, नसीबवान एक पुत्र आकर के जन्म लेता है, जिस पुत्र का वो भली भांति पालन करती है और 9.25 महीने होने पर उस बालक को जन्म देती है और उस बालक का नाम रखा जाता है चंपक। चंपक की कथा आपके सामने सुनाई जा रही है, जिन्होंने अभयदान का बहुत बड़ा श्रेष्ठतम कार्य किया। और कुछ ही सुनम, जहां पर परमात्मा महावीर की स्तुति की गई है, उसने बताया है दानान श्रेष्ठम अभयदानम। दानों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई तप है तो वह अभयदान है। और सच्चे सुगा अणवज्जम वयंती, यदि हमारा वचन सत्य से पूरित होता है, निर्वद्य वचन होता है, पाप रहित वचन होता है, तो वो जीवन में अद्भुत आनंद देने वाला होता है। तवे शुगा उत्तम वंभचेरम, तपों के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई तप है तो वो ब्रह्मचर्य का तप है। ये सारे विशेषण परमात्मा महावीर के लिए सुधर्मा स्वामी ने दिए हैं। सचमुच जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य की अद्भुत भावना होती है, अपने परिवार को जितनी सद्भावनाओं से व्यक्ति निर्माण करता है, वो अपना ही नहीं पूरे परिवार का निर्माण करने वाला होता है। एक रात्रि का ब्रह्मचर्य 180 उपवास का लाभ देता है। आप कहेंगे इतना, तब तो फिर ये उपवास बेटा करना क्या है, फिर तो अपने को एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और 180 उपवास का लाभ। लेकिन वो उस समय की परिस्थिति जब व्यक्ति के सामने ऐसी भावना आकर के उपस्थित होती है, उस समय में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति एक रात्रि के अंदर 180 उपवास का लाभ प्राप्त कर लेता है। और जहां तक परमात्मा ने चतुर्थ व्रत के संबंध में जहां बात बताई है, वहां पर ज्ञानी शास्त्र में कहते हैं कि एक बार कुशील सेवन करने वाला व्यक्ति, एक बार अब्रह्म का सेवन करने वाला व्यक्ति 9 लाख सन्नी मनुष्यों की हिंसा करने वाला हो सकता है। कभी कभी गर्भ में एक साथ 9 लाख सन्नी जीव आकर के उत्पन्न हो जाते हैं, जहां माता और पुरुष और स्त्री का दोनों चीजें शुक्र और शोणी, इनका जहां मिलन होता है, और उस समय में अगर 9 लाख जीव आकर के वहां पैदा हुए हैं, वो सभी निष्पन्न नहीं होते हैं, परंतु इतने एक साथ पैदा हो सकते हैं, कितने एक साथ आकर के वहां पर जन्म ले सकते हैं। और उस समय में यदि व्यक्ति कुशील का सेवन करता है तो उन 9 लाख सन्नी मनुष्यों की हिंसा करने वाला होता है। इसलिए एक रात्रि का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाला व्यक्ति 180 उपवास का लाभ प्राप्त करता है। भाग्यशालियों, ये चातुर्मास के शुभ क्षणों में हम अपने जीवन में से कितनी धर्म आराधना कर सकते हैं, कितने पापों का त्याग कर सकते हैं, कितना अपने आप को धर्म से जोड़ सकते हैं, उसके लिए व्यक्ति को अपनी तैयारी बताना चाहिए। अनेक महानुभाव और कई तो युवा और युवती 30-30 वर्ष के, 25-25 वर्ष के भाई और बहन आकर के कहते हैं, गुरुदेव श्रावण भाद्रवा कुशील सेवन में क्या 4 महीने हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, जमी बंद का त्याग करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, और अनेक प्रकार के छोटे छोटे नियम लेकर अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ाने का भाव रखते हैं। भाग्यशालियों, ये मनुष्य का जीवन केवल और केवल धर्म आराधना करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। भौतिकता में से थोड़ा समय निकालकर अपनी आत्मा के लिए जो धर्म कार्य करते हैं, वो अपने जीवन को पुष्ट और पवित्र बना देते हैं। जीवा सेठ और उनके परिवार ने
धारिणी नाम की शेखानी, जिनके यहाँ पर चंपक शेख नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है, उस संदर्भ में आगे कथानक कैसे चलेगा और उस चंपक ने जीव रक्षा के लिए क्या अद्भुत कार्य किया और उस जीव रक्षा से उस चंपक को क्या लाभ मिला, उस चंपक के दिल में क्या खुशियां प्राप्त हुई, वो तो इस कथानक को आप आगे सुनेंगे तब पता चलेगा। हम सब इस चातुर्मास में चंपक शेठ का कथानक सुन करके उससे लगती हुई जितनी भी धार्मिक बातें हैं, जितनी भी अपने जीवन उपयोगी बातें हैं, उन बातों को हम एक एक करके अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे। और सुनने से भी बहुत लाभ होता है, ये बात नहीं है कि धारण करें कभी, सुनने से भी बहुत बड़ा लाभ होता है। इसलिए हमें जिन वाणी सुनने के लिए, परमात्मा की वाणी सुनने के लिए जब जब अवसर मिले, व्यक्ति को समय निकाल करके परमात्मा के संदेशों का लाभ लेना चाहिए। आज हमारे धर्म संघ में नाला सोपारा संघ अपनी सेवा भावना देने के लिए उपस्थित हुआ है। नाला सोपारा संघ को कहना चाहूंगा कि हमने 2011 में सूरत से बिहार करते जब मुंबई आए थे, तो सबसे पहले नाला सोपारा वालों ने अपनी सेवा का सुंदर परिचय दिया था। वापी से 30-30, 40-40 भाई रोज बिहार के अंदर अपनी उपस्थिति देकर के गुरु भगवंतों के प्रति सेवा का सुंदर भाव दर्शाते थे। वो भाव, वो लगन, वो उत्साह, वो उमंग हम इस चातुर्मास में देखना चाहते हैं नाला सोपारा वालों। यदि वो उत्साह के साथ आप आएंगे और संतों का लाभ लेंगे, आपका जीवन धन्य बन जाएगा। हमारे श्रद्धेय मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा मदन मुनि जी महाराज साहब और हमारा जब आना हुआ था, उस समय में नाला सोपारा संघ ने अपने क्षेत्र में साधना सदन बनाने का संकल्प लिया और चातुर्मास तक तो इस भवन को खड़ा कर दिया। चातुर्मास के बाद उसका उद्घाटन नाला सोपारा संघ ने भावनाओं के साथ कराया। बस वही चीज मैं पुनः नाला सोपारा संघ में देखना चाहता हूँ। आज जो नाला सोपारा संघ की उपस्थिति हुई है, वो तो एकदम नगण्य है, बहुत थोड़ी है। नाला सोपारा संघ कोई छोटा संघ नहीं है, जहां पर लोग कहते हैं 250 घर है, 300 घर है। भाईंदर से वहां चातुर्मास होते हुए 2 बसें और 5-6 गाड़ियां अपनी प्राइवेट लेकर के सेवा के अवसर पर यहाँ पर पहुंचे। भावना होती है तो सब कुछ होता है, बिना भावना के कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। नाला सोपारा संघ के प्रत्येक भाई और बहन को अपने दिल पर ये बात लेनी चाहिए और अगली तारीख के दिन नाला सोपारा संघ को ये बात बता देनी है कि हमने जो 2011 में सेवा की थी, उस सेवा का सैंपल हम अगली तारीख के दिन देखना चाहेंगे। भाई मनीष की सांकड़ा कह रहे थे कि हम अनुकूलता अनुसार नाला सोपारा की यहाँ पर सेवाएं आपके सानिध्य में चलती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह से आसपास के संघ अपनी भावनाओं का और प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, वैसे नाला सोपारा संघ के भाई बहनों को भी जहाँ चातुर्मास नहीं है तो यहाँ आकर के चातुर्मास का लाभ लेना चाहिए। ये मेवाड़ भवन आपका भवन है, ये मेवाड़ भवन आपका संघ है, ये मेवाड़ भवन गुरुदेव के द्वारा दिया गया संस्थान है, ये मेवाड़ भवन आप और हम सब का उत्कर्ष करने वाला है। आप सभी भावनाओं के साथ आकर के यहाँ धर्म आराधना करेंगे तो गुरुदेवों के दिल में आपके प्रति सुंदर भावना बनेगी और उनका आशीर्वाद आप पर और हम पर बरसेगा। बस इन्हीं संदेशों के साथ आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से उस धर्मनिष्ठ बंधु आए हैं और 36 वर्षों से जिनकी चातुर्मास की गिनती चल रही है। कितने वर्षों से? आपका काम तो 36 घंटों में हो गया। 36 वर्ष से बराबर जो है चातुर्मास की गिनती में लगे हुए हैं। अभी तो 3 सदस्य वहां से आए हैं और वो ये निवेदन करने आए हैं कि गुरुदेव आपका थोड़ा सा निर्देश मिले तो हम मेवाड़ भवन वालों से भी ज्यादा संख्या चातुर्मास की गिनती के लिए लेकर के आ सकते हैं। 36 वर्ष में कोई वर्ष खाली नहीं गया, सिर्फ एक भाईंदर को छोड़ करके। आप कहेंगे भाईंदर का नाम याद क्यों ले रहे हैं?
कोरोना काल था, इसलिए बात कही थी, गड़िया है गड़िया गाँव वाली जाऊं गड़िया ने। गड़िया जब गुरुदेव मानवजी स्वामी की जन्म जयंती मनाई थी, उस समय में गुरुदेव ने ये पंक्तियां गड़िया संघ के लिए गाई थी। तो यहाँ पर 36 गड़िया जो सबसे बढ़िया ऐसे भाई श्री गौतम चंद जी, नितिन जी और उनके साथ एक वहां का लोकल भाई राकेश साहू, छत्तीसगढ़ के ही प्रॉपर रहने वाले हैं, लेकिन जैन धर्म के प्रति उनको अद्भुत लगाव है। जब जब भी वो हमारे पास आते हैं, उनके मुंह पर बराबर हाथ रहेगा, रुमाल रहेगा। हमारे संघ में वो जागृति होनी चाहिए। गुरुदेवों के संघ में आते हैं, गुरुदेवों के चरणों में आते हैं, तो हमारा खुला मुंह नहीं होना चाहिए, मुपत्ति और उत्तरासन होना ही होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मेवाड़ संघ के भाई और बहन इस विषय के लिए बहुत जागरूक है और मुपत्ति के साथ अपने मेवाड़ भवन में उपस्थित होकर गुरुवाणी का लाभ देते हैं, जिनवाणी का लाभ देते हैं। भाई श्री गौतम चंद जी कोटड़िया, जिनके परिवार से दीक्षा। गौतम मुनि जी गुणाकर आदि थाना 5 के चरणों में सर्वविधि बार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जयेंद्र। जैसा कि आप गुरुदेव ने फरमाया कि आज हमारी इस धर्म सभा में छत्तीसगढ़ से 36 बार विनम्र निवेदन अपनी अर्जी लगाई है गुरुदेव के सामने चातुर्मास की। क्या कहें उस प्रयास का जो अभी तक शायद फलीभूत नहीं हो सका है उनका, फिर भी वो लगे हुए हैं कि कुछ न कुछ दिन या कभी न कभी ऐसा दिन तो आएगा कि चातुर्मास शायद घोषणा करेंगे गुरुदेव हमारे। तो मेवाड़ संघ मुंबई श्रीमान गौतम चंद जी साहब कोटड़िया, श्री नितिन जी साहब काटिया व श्रीमान नागेश जी साहब का तहे दिल से हार्दिक और शाब्दिक अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपसे एक ही सीख मिलेगी कि कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चरवेती चरवेती चरवेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सेवा के इस क्रम में आज नाला सुपारी की सेवा है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गुरुदेव ने फरमा दिया है आपकी उपस्थिति के बारे में। फिर भी हम यही चाहेंगे कि आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव न करें और अपने भाव प्रकट करें। सर्वप्रथम धर्म तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिव महेंद्र युवाचार्य महेंद्र, जय अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय। एवं अत्र विराजित गुरुदेव श्री के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन करने के तत्पश्चात धर्म सभा में पधारे हुए सभी भाइयों बहनों को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया था शुरुआत में कि वाणी कैसी बोलनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा वो शीतल हो। यानी कि जो औरों को तो शीतलता प्रदान करे, लेकिन वो अपने मन को भी शांति प्रदान करे, ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। कहा है कार्य पूरितम, जितना काम हो उतना ही बोले। गर्व रहितम, रूप बल जाति कुल आदि मत से रहित भाषा बोले। अतुच्छम, जो तुच्छ न हो। धर्म संयुक्तम, धर्म में जैसी भाषा बोलने को कहा गया है वैसी। निपुणम, ऐसी भाषा जिसको सुनने वाला तुरंत समझ जाए। स्तोकम, यानी कि थोड़े में अधिक कह देना, शॉर्ट बट स्वीट। पूर्व संकलितम, पहले तोलो फिर बोलो। मधुरम, स्व पर कल्याणकारी भाषा। इस तरह से हमें भाषा बोलनी चाहिए। गुरुदेव के वचनों को आज सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। नाला सोपारा श्री संघ एवं महिला मंडल आपके चरणों में उपस्थित हुआ। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस जिनवाणी को सुनकर हमें क्या करना चाहिए? इस गीतिका के माध्यम से अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। अरिहंत
क्या पर है क्या अपना नहीं समझा, हर जन्म रहा बेचारा बेचारा, चहुगतियों में भटका दुख कमारा, सुख दुख तो क्षण भंगुर नहीं और उलझना है, जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है, अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, हर कदम सजग बन रहना, हाँ रहना, हर दृश्य यहाँ छलते हैं मत फंसना, तुम हो सिद्धों के वासी, हाँ वासी, हो अविकारी शुद्ध बुद्ध अविनाशी, पर परिचय बहुत हुआ अब खुद से जुड़ना है, जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है, महासागर तिर कर आए, हाँ आए, है एक कदम देखो ना डिग पाए, हो एक लक्ष्य मंजिल का तुम बढ़ते रहो नहीं भरोसा कल का, गौतम से प्रभु कहते नहीं पीछे हटना है, जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है, अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, आज मिली जिनवाणी आराधक बनना है, आज मिली जिनवाणी आराधक बनना है, जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है। अंत में गुरुदेव मैं आपसे ये विनती करना चाहूंगी कि महिला मंडल समस्त महिला मंडल नाला सोपारा एवं श्री संघ नाला सोपारा की तरफ से कि आप शेखे काल में हमारी विनती को स्वीकार करते हुए 2011 का समय बहुत भूतकाल हो गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया उस बात को, तो कृपया गुरुदेव आप शेखे काल में नाला सोपारा श्री संघ में और सांखला परिवार की तरफ से आपको मथेर मंदामी अर्ज करते हुए ये कहना चाहूंगी कि गुरुदेव द्वारा आदेश के अनुरूप नाला सोपारा संघ का है, हम अच्छी संख्या में आए हैं और आगे भी इससे डबल संख्या में आने की पूरी कोशिश करेंगे। गुरुदेव की रूपरेखा बनी और आपके आशीर्वाद स्वरूप आपने उसका उद्घाटन करवाया, आत्मा धर्मवाणी बराबर विधिवत चल रही है, पूरा संघ धर्म ज्ञान में अग्रसर है। मैं पुनः आपके चरणों में कोटि से नमन वंदन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिव, जय कोमल, जय अम्बेश गुरु सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुणी प्रेम उगम राज विजय, जय कोमल कन्हैया। पाठ पर विराजित परम उपप्रवर्तक परम पूज्य विनय मुनि जी महाराज आदि थाना 5 के चरणों में कोटि से नमन वंदन। 9 अगस्त 2026 को मेवाड़ विनय मुनि जी महाराज के सानिध्य में मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई एक शिविर आयोजन करने जा रहा है, जिसका नाम है दिल से जैन, फेथ इन द हार्ट एंड फन इन द मूवमेंट। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें ऐसे आदर्श एवं गुणाकार गुरुदेव के सानिध्य में ये शिविर करने मिल रहा है। मैं इस शिविर में गेम, धर्म चर्चा, म्यूजिक, डिबेट सब कुछ होने वाला है। मैं मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से ये विनती करना चाहूँगी कि आप अपने लड़कियों को एवं अपने उपसंघ की लड़कियों को जरूर प्रेरित करें इस शिविर का लाभ उठाने के लिए। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। भगवान के चरणों में नमन वंदन। हमारा मेवाड़ महिला मंडल का भी जो समागम समारोह रखा गया है 10 अगस्त को गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहिब के सानिध्य में, जिसका विषय है रिश्ते संवारे परिवार निखारे। तो आप सभी बहनों को अधिक से अधिक संख्या में पधारना है और विशेष करके अपनी बहुओं को साथ में अवश्य लाना है। और समय नहीं है उनको तो आप उन्हें 11 बजे यहाँ पर बुला सकते हैं। और जो बहनें जल्दी
सभी आ सकती है वे सभी प्रवचन में पधारे और गौतम प्रसादी की सुबह की व्यवस्था और शाम की हाई टी की व्यवस्था रखी गई है। प्रवचन के पश्चात यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 3 बजे इसका समापन हो जाएगा। तो सभी बहनों को अधिक से अधिक संख्या में अवश्य पधारना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। खून मेरा, कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा तुम्हारे नाम का, एक लाइन में ही पत्नी की सारी काम पूरी हो जाएगी। ये लंबी है कविता पर एक लाइन का इसका सारांश है। आज मेवाड़ संघ की पदाधिकारी, महिला मंडल, कन्या मंडल, नौवीं के मंडल के पदाधिकारी जो भी पधारे हैं और बाहर से जो भी अतिथि पधारे हैं, मेवाड़ संघ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आप सभी व्याख्यान के पश्चात भोजन लाभ लेकर पधारे और मेवाड़ संघ को आतिथ्य सेवा का अवसर प्रदान करें। आज की सेवा जो नाला सोपाला भूषण की है, 11:30 से 11:30 बजे तक सेकंड फ्लोर पर हमारे नवदीक्षित प्यारे मुनि के द्वारा तत्व चिंतन की क्लास लगाई जाती है। तो श्रावक और श्रावक से विनती है कृपया वो अटेंड जरूर करें। और 11:30 से 12:30 बजे तक नवपद के जाप रखे गए हैं, तो कृपया उसमें भी शामिल हो। जाप की जो प्रभावना है, सविता जी, चिंतन जी, सागर जी, साकरिया परिवार, लाल बाग सांडेरा के द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। खूब अनुमोदना। पुनः सभी पधारे हुए धन्यवाद। पचकान का समय, पचकान नमो